रात के 12 बज रहे थे। रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी जो कोहरे से टकराकर धुंधली पड़ गई थी। ठंडी हवा हड्डियों के आर पार हो रही थी। स्टेशन के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े बैठा था और उसका चेहरा डर से सूख चुका था। तभी अचानक कोहरे के बीच से एक ट्रेन प्रकट हुई। यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। काली, जर्जर और पुरानी थी, जैसे किसी भयानक अतीत की गवाह हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन का कोई नाम नहीं था, न कोई इंजन दिखाई दे रहा था। प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था जो अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने ट्रेन को देखा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, ये कौन सी ट्रेन है? इस रूट पर तो कोई ट्रेन नहीं आती। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे। उसने डरते डरते कहा, यह कोई ट्रेन नहीं, यह काल रात्रि एक्सप्रेस है। जो इसमें चढ़ता है वो कभी लौटकर नहीं आता। अर्जुन राठौड़, एक नामी जासूस जिसने कई रहस्यमयी केस सुलझाए थे, इस ट्रेन की सच्चाई जानने के लिए यहां आया था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने इस ट्रेन के बारे में सुना तो उसे लगा कि यह किसी गिरोह की चाल हो सकती है जो लोगों को डराकर अपने फायदे के लिए स्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन ने स्टेशन मास्टर से पूछा, हर महीने अमावस्या की रात यह ट्रेन क्यों आती है? स्टेशन मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोला, सर, यह ट्रेन 50 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी सफर कर रही हैं। कोई भी इसमें चढ़ता है तो वापस नहीं आता। अर्जुन हंसा, अंधविश्वास की बातें हैं। मैं खुद इस ट्रेन में चढ़ूंगा और देखूंगा कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। स्टेशन मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अगली अमावस्या की रात अर्जुन उसी स्टेशन पर खड़ा था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, कोहरे के बीच से वही ट्रेन प्रकट हुई। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। डिब्बे में हल्का हल्का नीला प्रकाश था, लेकिन वह रोशनी भी ठंडी लग रही थी। सीटें टूटी फूटी थीं और उन पर लोग बैठे थे, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वे यात्री साधारण नहीं थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे और उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उसने एक यात्री से पूछा, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? यात्री ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें खाली और गड्ढों जैसी थीं, जैसे कोई जिंदा लाश हो। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, जहां कोई लौटकर नहीं आता। अर्जुन का कलेजा धक से रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। अर्जुन ने तुरंत ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। ट्रेन अब पटरी पर नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। चारों ओर सिर्फ अंधकार था। नीचे देखने पर उसे कोई जमीन नहीं दिखी, बस एक गहरी खाई थी जो अंतहीन लग रही थी। अर्जुन ने भागकर गार्ड के डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कहीं नहीं था। डिब्बे का एक एक हिस्सा अजीब तरीके से बदल रहा था, जैसे यह कोई सपना हो। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने पलटकर देखा। सामने एक परछाई खड़ी थी, लंबी, काली और आकार बदलती हुई। अर्जुन के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोलने लगी, तुमने सच जानने की कोशिश की थी, अब तुम भी इसी सच का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। स्टेशन मास्टर ने अर्जुन की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर प्लेटफॉर्म पर उसकी एक डायरी मिली। उसमें आखिरी शब्द लिखे थे, यह ट्रेन सिर्फ मृत आत्माओं के लिए है और अब मैं भी उनमें से एक हूं। उसके बाद से कोई भी उस ट्रेन के बारे में बात करने से डरता है। लेकिन अगर आप किसी वीरान स्टेशन पर अकेले खड़े हों और आधी रात को ट्रेन की सीटी सुने तो सावधान रहिए। कहीं वो काल रात्रि एक्सप्रेस तो नहीं।